योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की असीम कृपा कि हम चिंतन कर पा रहे हैं परम पद सोपान के विवेक पर्व का। पिछली बार चिंतन किया था हमने गुरु महिमा का कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। भगवान से बढ़कर गुरु की महिमा, क्योंकि भगवान तो दोनों परिस्थितियां प्रदान करते हैं जीव के सामने कि चाहे वह संसार के कार्यों में उलझे, चाहे वह भगवान की तरफ लौट के आए, भगवान दोनों परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं जीव के लिए कि वह जीव चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। लेकिन गुरु की इतनी बड़ी महिमा है कि गुरु केवल और केवल एक ही परिस्थिति की तरफ ले जाना चाहता है शिष्य को कि वह शिष्य अपने कर्तव्य को जाने, अपने स्वरूप को जाने और संसार के लोभ मोह को छोड़कर केवल और केवल भगवान की दिशा में आगे बढ़े। कर्तव्य करे संसार में, लेकिन दिशा किधर? दिशा और लक्ष्य केवल और केवल भगवान की तरफ हो। गुरु की महिमा तो है ही, लेकिन शिष्य की महिमा भी कम नहीं। यदि शिष्य सच्चा है तो, शिष्य यदि सही है, शिष्य यदि अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब ही कोई गुरु किसी का कल्याण कर सकता है। शिष्य यदि अपने आप में पूरी तरह से शिष्य नहीं बनता, यदि शिष्य अधूरा है, यदि शिष्य के गुण अधूरे हैं, तो वह शिष्य गुरु की कृपा का पूरा लाभ नहीं ले सकता। और जब तक गुरु के ज्ञान को वह प्राप्त नहीं करेगा, तब तक भगवान की तरफ आगे कैसे बढ़ेगा। आजकल कई बार बातें होती हैं, कहीं पर भी देखो तो कई बार हमारे राम के सामने भी बात आती है। कई बार तो एक एक दिन में कई बार कहा जाता है कि भक्त आए हैं, कि भक्त आए हैं। बहुत अच्छी बात है, भक्त आए हैं तो, पर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि लोग हैं बहुत सारे, पता नहीं कहां कहां से आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई उन्हें भक्त माने और वो भक्त बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थिति क्या है? हालत ये है अधिकतर तो कि चाहे ये चश्मा ले लो हाथ में, चाहे चश्मे के उस पार देख लो और चाहे चश्मे के इस पार देख लो, चाहे अपनी ओर देख लो चाहे दूसरे की तरफ देख लो, अधिकतर हालत क्या है? न तो इधर और न तो उधर, न उधर न इधर। भक्त कहाँ हैं? चश्मे के न तो इस पार है, न चश्मे के उस पार कोई भक्त है। भगवान के भक्त कहाँ? धन के भक्त हैं, नाम के भक्त हैं, सम्मान के भक्त हैं, सब
संसार की कामनाओं के भक्त हैं, भगवान के भक्त कहां हैं? विडंबना है संसार की है। भक्त होने की बात तो छोड़ो, सच्चे शिष्य बन जाओ। यदि कोई सच्चा शिष्य बन गया तो बस मान लो कि वह भक्त भी बन ही जाएगा। पर सच्चा शिष्य बने बिना सीधे ही भक्त बन जाए, यह बात संभव नहीं। दुनिया में बातें होती हैं कई बार, इस संत के हजारों शिष्य हैं, उस संत के लाखों शिष्य हैं, बातें होती हैं इसके उतने उसके उतने, पर वास्तव में कितने और किसके शिष्य? कौन शिष्य? कैसा शिष्य? कहलाने के लिए सब एक से बढ़कर एक भक्त बनना चाहते हैं, भक्त राज कहलाना चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठ शिष्य कहलाना चाहते हैं, पर वास्तव में हालत क्या है? जानते हैं सब लोग कि किसी स्कूल में यदि एडमिशन भी लिया, भले ही अभी नर्सरी में कोई एडमिशन लिया बच्चा, लेकिन फिर भी वह यूनिफॉर्म पहनता है, पूरा यूनिफॉर्म। छोटा सा बच्चा है जो जानता भी नहीं है कि यूनिफॉर्म होती क्या है, उस बच्चे को भी पूरी यूनिफॉर्म पहननी होती है, लेकिन कहलाते हैं शिष्य। लेकिन उनमें शिष्य की बाहरी वेशभूषा भी गायब है, अंदर की बात तो छोड़ दीजिए। मेकअप करने के लिए बहुत समय है, मेकअप करने के लिए बहुत साधन हैं, लेकिन तिलक करने की भी तैयारी नहीं होती। फैशन करने के लिए खूब रुपया हैं, मेकअप करने के लिए खूब समय है, लेकिन पूरे तिलक की तो कौन कहे, श्री तिलक करने में भी शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, जनेऊ रखने में शर्म आती है, नियम पालन करने में शर्म आती है। तो सोच सकते हैं आप कि जो व्यक्ति अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने में शर्म करता हो, वह कैसी पढ़ाई कर लेगा? जो लोग सामान्य नियमों का पालन करने में भी यदि शर्म करते हैं, तो वह कैसे शिष्य बन पाएंगे और कैसे उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे जो ज्ञान उन्हें भगवान की प्राप्ति करवाता है, जो उन्हें भगवान की कृपा के योग्य बना सकता है। जो भी हमारी परंपरा हो, जैसे हम सब रामानुज संप्रदाय के अनुयायी हैं, हम सब उस परंपरा के हैं जो स्वयं भगवान से आरंभ होती है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो फिर उस गुरु परंपरा का जब हम अनुसरण नहीं करेंगे, उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे, तो हम उस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेंगे? रास्ता मौजूद है, पर चलने वाले पहुंचेंगे। रास्ता कहीं नहीं पहुंचाता, चलने वाला ही पहुंचता है। अब शिष्य की बात है, पर शिष्य कहां? संख्याएं तो हैं, गिनती तो हैं कि इतने शिष्य उतने शिष्य, पर वास्तव में शिष्य कैसा होना चाहिए शिष्य को? वैसे तो लक्षण होते हैं गुरु के भी, शिष्य के भी, सबके अपने अपने लक्षण हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने कर्तव्य हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने यह परम पद सोपान ग्रंथ लिखा, उन्होंने ही एक न्यास विंशति नाम का एक ग्रंथ लिखा। श्रीरंगम में विराजमान थे जब वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, तब कई विद्वान, कई संत उनके पास पहुंचे और निवेदन किया उनसे कि आप हमें कुछ ऐसा ग्रंथ रच के दीजिए जिनमें गुरु शिष्य इत्यादि के कर्तव्यों का ढंग से वर्णन हो और हमारे लिए वह आधार बन जाए
कि क्या है गुरु की मर्यादा, क्या है शिष्य की मर्यादा, कैसे गुरु और शिष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की कृपा के योग्य बन पाएं, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। तब उन्होंने न्यास विंशति ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रसंग का वर्णन गुरु परंपरा प्रभाव नामक ग्रंथ में भी किया गया है। अब जब शिष्यों की बात चल रही है, गुरु शिष्य परंपरा की बात, यह जो सिख परंपरा है, यह सिख शब्द कहां से बना? इसका मूल शब्द है संस्कृत शब्द शिष्य। शिष्य शब्द ही अपभ्रंश होकर के बदलते हुए उसका रूपांतरण हो गया शिष्य का सिख में। तो सिखों की परंपरा में जो गुरु हुए, तो उनमें 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन सिंह साहब। तो उनके समय की एक घटना है, बहुत उपदेश ग्रहण करने वाली बात है वहां। तो गुरु अर्जुन सिंह जी के यहां पर जो संगत होती थी, कीर्तन भजन होते थे, तो 2 कीर्तनकार थे वहां पर, सत्ता और बलवंत। तो सत्ता और बलवंत वहां कीर्तन किया करते थे, लेकिन उन दोनों के मन में अहंकार भी हो गया कि हमारे कीर्तन के कारण, हमारे संगीत के कारण ये इतने सारे लोग यहां आते हैं। अहंकार भी हो गया और लोभ भी मन में आ गया कि हमें बहुत सारा धन मिले। तो उन दोनों ने एक बार एक अवसर पर गुरु अर्जुन सिंह जी से निवेदन कर दिया कि घर में एक कन्या का विवाह है, तो आप हमें धन दीजिए कुछ। गुरु अर्जुन सिंह जी ने उनको 100-200 रुपये देने चाहे। अब उस समय में जो 100-200 रुपये होते थे, उनका महत्व तो आज के हिसाब से देखो तो लाखों होता है। लेकिन वो जो सत्ता और बलवंत थे, उन दोनों के मन में ज्यादा लोभ था। उन्होंने कहा नहीं, केवल इतना नहीं, 100-200 नहीं। कि क्यों, क्या चाहते हो? तो सत्ता और बलवंत ने कह दिया गुरु अर्जुन सिंह जी से कि आपके तो लाखों शिष्य हैं, तो आप कम से कम ऐसा करो कि एक एक शिष्य के पीछे 1-1 टका तो दिलवाओ। अब ये टका क्या, ये भी एक प्राचीन भारतीय एक मुद्रा थी। जैसे आजकल रुपया चलता है, तो पहले कई तरह की मुद्राएं भारत में चलन में थी। लगभग 2000 साल पहले से यह मुद्रा चलती थी, टका। यह मूल शब्द है टंक, संस्कृत शब्द। और आजकल भी ये जो रुपये पर जो लिखे रहते हैं अलग अलग भाषाओं में जो रुपये के नाम, तो उसमें बंगाली भाषा में जहां लिखा रहता है वहां उसको टका ही लिखते हैं। बंगाली में रुपये को टका ही कहते हैं। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम भी टका ही है। बहुत तरह की मुद्राएं होती थी पहले, कौड़ी, धेला, कई तरह की मुद्राएं। तो टका वैसे कुछ एक छोटी सी मुद्रा थी, तांबे की मुद्रा, लेकिन अब लाखों यदि तांबे के वो सिक्के मिले तो कितना धन हो जाए। तो उन दोनों ने तो ये इस बात की हाँ करवा ली गुरु अर्जुन सिंह जी से कि आप हमें हर शिष्य के बदले 1-1 टका दिलवाइए।
हर शिष्य से दिलवाइए। गुरु अर्जुन सिंह जी ने हाँ तो भर दी थी। इधर वो सत्ता और बलवंत दोनों बार बार याद दिलवाते कि अब तक आपने दिलवाया नहीं। हर शिष्य के बदले, हर शिष्य के पीछे 1 टका। आखिर एक दिन उन दोनों ने जब आग्रह किया तो गुरु अर्जुन सिंह जी ने उन दोनों को 4.5 टका दे दी हाथ में कि ये लो तुम्हारा हिसाब, सारे शिष्यों का हिसाब। सत्ता और बलवंत ने कहा ये क्या कहते हैं, केवल 4.5 टका? आपके तो लाखों शिष्य हैं और केवल 4.5 टका, एक एक शिष्य के पीछे 1-1 टका, तो फिर तो लाखों होते, केवल 4.5 टका ही कैसे दिया आपने? गुरु अर्जुन सिंह जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी गहरी बात कही। समझे तो कोई, सीखे तो कोई। गुरु अर्जुन सिंह जी ने कहा कि देखो, गिनती तो बहुत है, कहलाने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में पूरा शिष्य कौन, पूरा सिख कौन, अपने आप में पूरा कौन? तो उन्होंने गिनती करवाई। अब वो 5वें गुरु थे, उन्होंने अपने पहले वाले 4 गुरुओं की गिनती करवाई कि गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी। उन्होंने कहा कि इन चारों की तो गारंटी है कि भाई ये चारों तो पूरे सिख थे, ये पूरे शिष्य थे, अपने आप में पूरे। और अपने आप के लिए कहा कि मैं तो अपने आप को पूरा शिष्य नहीं मानता, अपने आप को मैं तो अभी आधा ही मानता हूं, इसलिए उन 4 के तो ये 4 टका हैं और एक मेरे हैं जो आधा टका मेरा, मैं आधा हूं तो मेरा आधा टका। बाकी सबकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो सब पूरे हैं क्या। कितनी बड़ी बात। कोई अपने आप को अधूरा नहीं मानता। शून्य हो तब भी अपने आप को 100 कहलाना चाहते हैं। नंबर आए 100 में से 0, लेकिन लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं 100 में से 100। अंदर से शून्य पर बाहर से दिखाना चाहते हैं अपने आप को 1.25, 1.5, दुगना, औरों से बढ़ के दिखाना चाहते हैं खुद को। लेकिन कितनी बड़ी बात गुरु अर्जुन सिंह जी की कि उन्होंने अपने आप को आधा माना। कितने बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के, उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं माना, लेकिन जो कुछ नहीं होते वो अपने आप को पता नहीं क्या मान लेते। थोथा चना बाजे घना। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये लोग अपने आप को कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मुझसे बढ़ के कौन कुटिल होगा, कौन दुष्ट होगा। और लोग दोषों से भरे हैं और फिर भी अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मान बैठते हैं, पूरे संसार का निर्णायक मान बैठते हैं। शिष्य का क्या कार्य है? शिष्य सोचे, सच्चा शिष्य क्या सोचे कि भाई क्या मैं भगवान की कृपा के योग्य बन पा रहा हूं? वहां जो श्रीरंगम में विद्वानों ने, आचार्यों ने जब निवेदन किया था श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज से कि आप ग्रंथ की रचना कीजिए, गुरु और शिष्य के बारे में हमें बताइए, तब न्यास विंशति की रचना की थी श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने। और उसमें पहले श्लोक में तो उन्होंने गुरु के लक्षणों के बारे में बताया, दूसरे श्लोक में उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बताया, कर्तव्यों के बारे में, और
तीसरे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया शिष्य के लक्षणों का। और हमारे लिए तो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तो सबसे बड़ी बात है यहां शिष्य के लक्षणों के बारे में ही। हम सब शिष्य हैं तो हम अपने कर्तव्य का चिंतन करें। शिष्य का काम है अपने कर्तव्य का चिंतन करना। शिष्य अपने कर्तव्य का चिंतन करे, गुरु अपने कर्तव्य का चिंतन करे, शिष्य अपने लक्षणों के बारे में सोचे, गुरु अपने कार्य के बारे में सोचे। अपना अपना कर्तव्य सोचेंगे तब जाके कल्याण होगा। खुद का कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्य के बारे में सोचेंगे तो समस्या होगी। यदि हम पूरे शिष्य भी बन गए तो निश्चय ही भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से हम भवसागर से पार हो ही जाएंगे। परंतु प्रामाणिकता तो होनी चाहिए। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने न्यास विंशति के तीसरे श्लोक में शिष्य के लक्षणों के बारे में बताया। 14 लक्षण बताए उन्होंने। सद्बुद्धि, साधु सेवी, समुचित चैतस, तत्वबोधाभिलाषी, शुश्रूषुष, त्यक्तमानः, प्रणिपतनपरः, प्रश्नकाल प्रतीक्षः, शांतो दांतो न सूयुस्, शरणमुपगत, शास्त्र विश्वासशाली, शिष्यः प्राप्तः परीक्षां, कृतविद अभिमतं, तत्वतः शिक्षणीयः। सच्चा शिष्य वही माना जा सकता है जिसकी बुद्धि सही हो, जिसकी बुद्धि विचार और विवेक संपन्न हो। यहां पहला लक्षण कहा शिष्य का, सबसे पहला लक्षण सद्बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि सात्विक हो, जो राग द्वेष से ऊपर उठे, जो सात्विक हो बुद्धि जिसकी। जब तक बुद्धि सात्विक नहीं होगी तब तक वह बुद्धि सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगी। जब तक सही गलत का अनुभव नहीं होगा, जब तक कर्तव्य का भान नहीं होगा, तब तक आगे की बात शुरू कहां से होगी। चाहे स्वयं भगवान आ जाएं उपदेश देने के लिए, चाहे जो उपाय कर दे भगवान, लेकिन खुद की बुद्धि सही नहीं है तो फिर क्या होगा परिणाम। चाहे राम जी आ जाओ, चाहे हनुमान जी आ जाओ, पर बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि उल्टी है, तो फिर तो सब उल्टा ही होने वाला है। प्रसंग ध्यान में होगा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं लोग। सुंदरकांड में प्रसंग आता है, हनुमान जी पहुंचे थे वहां रावण के पास। अब देखिए आप, रावण नहीं गया हनुमान जी के पास कभी भी। रावण न तो हनुमान जी के पास गया, आए हैं हनुमान जी स्वयं उस रावण के पास में। हनुमान जी का स्थान है गुरु का स्थान, आचार्य का स्थान। राम कथा में, रामचरित्र में हनुमान जी हैं गुरु, जीवात्मा को और परमात्मा को मिलाते हैं। हनुमान जी स्वयं पहुंचे हैं वहां लंका में, और लंका में भी कोई उनका स्वागत नहीं हुआ। वहां तो लड़ाई झगड़े हुए, उनको मारने का प्रयास हुआ। रावण के सामने लाए गए थे बांध करके, कोई सम्मान नहीं है। फिर भी हनुमान जी तो इतने कृपालु, रावण को उपदेश दिया उन्होंने। रावण पूछता है हनुमान जी से उनका अपमान करते हुए कि अरे बंदर, तुम कौन हो, तुम किसके बल पर यहां पर उत्पात मचा रहे हो। अब देखो भी कैसा अपमान कर रहा है वह। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने उसके अपमान की परवाह नहीं की, उसे भगवान की महिमा सुनाई और कह दिया कि देखो,
तुम पूछ रहे हो कि मैं किसके बल पर यहां आया हूं, तो अरे भाई, जिन भगवान के बल के एक अंश मात्र से तुम संसार को जीत चुके हो, मैं उन्हीं भगवान का दूत हूं। लेकिन फिर भी कैसा है दुष्ट बुद्धि रावण? बुद्धि कैसी है? दुष्ट बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है। हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे बढ़कर हैं, वो हनुमान जी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वह रावण वहां राम जी के गुणों को नहीं समझ रहा है। वहां गुणगान कर रहे हैं हनुमान जी राम जी का, और रावण सोचता है कि इतने सारे गुण तो केवल मुझ में ही हो सकते हैं। तो वह सोच रहा है कि ये तो मेरी ही महिमा गा रहा है। कैसी दुर्बुद्धि है! बल्कि वह रावण हनुमान जी को धमका रहा है। हनुमान जी से कहता है, अरे देखते नहीं हो, तुम्हारे बगल में तुम्हारी मृत्यु खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम सखावन मोही। हनुमान जी से कहता है कि देखते नहीं हो, अरे तुम्हारे बगल में तुम्हारी मौत खड़ी है और मुझे तुम क्या सिखाते हो। अब हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, तुम समझते नहीं हो, मृत्यु मेरी बगल में है। यह मृत्यु तो प्रतीक्षा कर रही है कि मैं संकेत करूं और यह मृत्यु तुम्हें मार डालेगी। अरे ये मृत्यु मुझे मारने नहीं आई है, यह मृत्यु तुम्हें मारने के लिए आई है। मेरी बगल में है पर दृष्टि तुम पर है। रावण तो और उछल कूद मचा रहा है, समझने को तैयार नहीं। यही तो दुर्बुद्धि है। इसलिए शिष्य की पहली बात, सद्बुद्धि ही, उसकी बुद्धि सही हो, सात्विक हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में सात्विक बुद्धि का विवेचन करते हैं कि कैसी होती है सात्विक बुद्धि। कि सात्विक बुद्धि ऐसी होती है जो विवेक करे कर्तव्य के बारे में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कि क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, क्या कार्य करने से हम भगवान से दूर होते जाएंगे और क्या करने से हम भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। क्या कार्य है यानी क्या कर्तव्य है, और क्या अकार्य है यानी जो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हो। भय और अभय, किससे स्वयं के लिए भय होगा, औरों के लिए भय होगा, और किससे हम अभय पद यानी भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर पाएं। किन कार्यों से हम बंधन में पड़ेंगे और किन कार्यों से हम संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसी जो बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि है। जो केवल राग द्वेष में, छल कपट में, इन्हीं में उलझाती रहे, यह तो राजसिक तामसिक बुद्धि है। जो अधर्म को धर्म मान ले और धर्म को अधर्म मान ले, वह तामसिक बुद्धि। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा विता, तो वैसी तो तामसिक बुद्धि होती है।
तो सबसे पहली बात, अनिवार्य बात, कि अपनी बुद्धि सात्विक हो, सद्बुद्धि हो। यह सबसे पहली बात है, अनिवार्य बात है। जो अपने मन के अनुसार चलता हो, जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता हो, मन के अनुसार चलता हो, यह सब तामसिक बुद्धि है। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम, इनके विरुद्ध आचरण करना, संत महात्मा, गुरु, आचार्य, इनका अपमान करना, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यसन करना, ये सब क्या है कि अधर्म को धर्म माना। जो नहीं करना चाहिए था उसे कर रहा है और उसमें शर्म नहीं कर रहा है, तो यही है तामसिक बुद्धि। जो पाप करके भी अपनी गलती को न माने, जो अपने दोषों को गुण माने और दूसरे के गुणों को दोष माने, यह है तामसिक बुद्धि। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सबकी बुद्धि सात्विक बने, हम सब तामसिक बुद्धि के जाल से निकलकर सात्विक बुद्धि को प्राप्त करें और सद्बुद्धि बनकर शिष्य के सबसे प्रथम लक्षण की प्राप्ति करके वास्तविक शिष्य बनने की तरफ अग्रसर हों। जय श्रीमन।